हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी वर्गो की रीडिंग कर रही हूँ, तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन वर्गो है या आपके बर्थ चार्ट पे वर्गो है, तो ये आपकी नवंबर मंथ की लव रीडिंग है। ओके गाइस, तो हम देखेंगे कि वर्गो आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके पर्सन के एक्शंस देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं कि आप जिस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो उनकी आपके तरफ क्या एनर्जी है नवंबर मंथ में। उस पर्सन की आपके तरफ नवंबर मंथ में क्या एनर्जीज है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। अभी हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग है नवंबर मंथ में उस पर्सन के लिए, आप क्या फील कर रहे हो। वर्गोस की फीलिंग बताइए मुझे कि वर्गो क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मुझे वर्गो के लिए गाइडेंस दीजिए कि वर्गो क्या फील कर। ओके, वर्गो क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, हमें वर्गो के लिए गाइडेंस दीजिए। ओके, एंड इस रिलेशनशिप में इनके पार्टनर के क्या एक्शंस होंगे नवंबर मंथ में। नवंबर मंथ में इनके पार्टनर के क्या एक्शंस होंगे। ओके, नवंबर मंथ में वर्गो के पार्टनर के क्या एक्शंस होंगे। ओके, चलिए पहले देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है वर्गो। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है कि वर्गो द वर्ल्ड, आप एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज पिक हो रही है कि बहुत बड़े कार्मिक साइकिल से मतलब आप किसी ऐसा रिलेशनशिप है जो रिलेशनशिप आपके लिए बिल्कुल नहीं था, उसमें आपको मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत आप पेन से गुजरे हो। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पे मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, ऐसा रिलेशनशिप, उससे आप बाहर गिर रहे हो, निकल रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जीज फिक्स हो रही है। ये मैरिज हो सकता है आपका, जो कि एक कार्मिक मैरिज था, और इस मैरिज में शायद से आपने बहुत दुख झेले हैं और अभी उसका रिज़ल्ट ऐसे आपको मिल रहा है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो। ओके, शायद से नवंबर मंथ में आपको एक आपका जो डिवोर्स है वर्गो, वो हो जाएगा। आप जिसके लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो आपको एक फाइनल डिसीजन मिल जाएगा। मतलब एक आपका जो जिस भी रिलेशनशिप में आप स्टक थे, जहाँ पे आप रहना नहीं चाहते थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशन आप दिन ढकल रहे थे, दिन निकाल रहे थे, ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकलोगे। ये भी मुझे एनर्जीज वर्गो पिक हो रही है। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि वर्गो आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो। कोई पर्सन आपको बहुत पसंद है, वो शायद से आपका एक फ्रेंड हो सकता है, जो कि आपका बचपन का दोस्त हो सकता है। ओके, वो आपको बहुत पसंद है। मतलब ये इनके साथ आप या तो खेले हो बहुत ज़्यादा, आपने इनके साथ बचपन नहीं, आपका स्कूल फ्रेंड हो सकता है, कॉलेज फ्रेंड हो सकता है, इनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया और ये जो पर्सन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ऐसी एनर्जीज़ भी मुझे आ रही है। वर्गोज में ये देख पा रही हूँ कि डेथ का कार्ड आया है विद अ हैंगमैन। तो कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ज़्यादा रिजिड है और जो बहुत ज़्यादा मतलब लटका हुआ है, और जिसमें आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है ऐसे रिलेशनशिप में। ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकलते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो कि यार बहुत वेट कर लिया आपने, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ही है। मतलब उस रिलेशनशिप में आपने कितनी भी क्लैरिटी ले ली, बट आपको कोई क्लैरिटी मिली नहीं रही है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मतलब उस पर्सन के लाइफ में आपकी क्या वैल्यू है, वो पर्सन आपको मतलब क्या ट्रीट करता है, आपको कुछ पता ही नहीं है।
तो वैसा रिलेशनशिप आपका नवंबर मंथ में एंड होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स लव की एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। कुछ वर्गोज अपने पर्सन से मीट करते हुए दिख रहे हैं। ये आपका सोलमेट कनेक्शन है और आपका जो पर्सन है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उसके तरफ भाग के जाना चाहते हो। मतलब आपकी मीट होगी बहुत टाइम से, अगर आप उस पर्सन से मिले नहीं हो, मिलना चाहते हो, मतलब किसी भी रीज़न की वजह से, या तो ऑफिस आप मतलब किसी अलग जगह पे काम करते हो तो उस वजह से आप अपने पर्सन को मिल नहीं सकते हो, ऐसा अगर आपका सिचुएशन रहेगा तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी आपकी और आपके जो पर्सन है उनकी एक मीट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप मिलते हुए दिखाई दे रहे हो। नाइट ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। भागते हुए आप जाओगे। वर्गोस मुझे दिख रहा है ना कि आपको ना ज़्यादा वाटर इंटेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके बॉडी में वाटर की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। शायद से इस वजह से ऐसे हो रहा है ना कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टक फील करते हो बिकॉज़ आपको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ वर्गोस को तो ये भी पता है कि वो किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, वो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, मतलब इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, पर फिर भी आपका ना ऐसे हो रहा है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। मतलब अगर ये कन्फ्यूजन है तो मैं आपको बोलूँगी कि आप मेडिटेशन करो बहुत ज़्यादा। आप बोलोगे कि मेडिटेशन से क्या होगा? मेडिटेशन में एक बार करने से आपका कुछ नहीं होगा, 2 बार करने से आपका कुछ नहीं होगा। आपको एटलीस्ट 21 डेज़ के बाद आंसर मिल जाएगा कि आपको ऐसे रिलेशनशिप में क्या करना है। देखो, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन आपका जो पर्सन है वो आपको उतना इम्पोर्टेंट दे रहा है। मतलब अगर वो आपका ख्याल रख रहा है, आपको उतना ही प्यार दे रहा है, तो ये आपका डिसीजन होगा कि आपको क्या करना है। लेकिन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है और सामने वाला पर्सन नॉट 1% आपके लिए कुछ कर रहा है, नॉट इवन कुछ भी। मतलब ये ऐसे है ना कि आपको शायद आप बीमार हो, ये आपका मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं दिस पर्सन लव्स मी, दिस पर्सन विल टेक एक्शन फॉर मी, तो दिस इज़ योर प्रॉब्लम। तो आपको उसका सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, ना कि उस पर्सन को जाके बोलने की ज़रूरत है कि तुम मेरे लिए डिसीजन लो। ओके, तो ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्गो। तो मैं बोलूँगी आपको एटलीस्ट आप 21 डेज़ मेडिटेशन करो, कोई भी मेडिटेशन। मोस्ट प्रॉबेबली मैं आपको बोलूँगी आप 7 चक्रास करो, आपको डिसीजन मिल जाएगा। ठीक है, और देखते हैं जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, आपका लव कनेक्शन वो क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन 5 ऑफ पेंटिकल दुखी दिखाई दे रहे हैं मुझे विथ 9 ऑफ पेंटिकल। मुझे ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि इनको ना पैसे का कुछ तो चल रहा है, इनके लाइफ में पैसे के इश्यूज चल रहे हैं शायद से। उस वजह से ना ये बंदा ना चाहकर भी ना आपको मतलब उतना टाइम नहीं दे पा रहा है। शायद से ऑफिस में या कहाँ पे ये है, इनका बिजनेस या कुछ भी है, तो वहाँ पे मुझे कुछ थोड़े प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं वर्गो इनके। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सेरेनुनस एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो कि डेविल है। आप बोलोगे कि यस, कुछ वर्गोस के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जो कि एक डेविल पर्सनालिटी है, और इस पर्सन ने आप दोनों का रिलेशन ब्रेक हो जाए या आप इनके लाइफ से निकल जाओ उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की है, ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। शायद से इस वजह से कभी कभी आपको ऐसे फील होता रहेगा कि अनवांटेड आप दोनों की झगड़े हो रहे हैं, अनवांटेड आप दोनों के लड़ाई हो रहे हैं। 9 ऑफ सॉर्ड, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा स्लीपिंग इश्यूज़ हो रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपका अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो आपका बंदा बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है। यहाँ पे मुझे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिखाई दे रहा है, बट हाँ, आपको मैसेज आएगा सामने वाले पर्सन का। आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि सामने वाले पर्सन का एक एक्शन आपके तरफ आते हुए दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये बहुत ज़्यादा ना
इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए। इनकी एनर्जीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं वर्गो की, इमोशनल हो रहे हैं। इवन आपको कहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, 6 ऑफ सॉर्ड, बट अंदर ही अंदर मतलब फीलिंग इमोशंस इन्होंने दबा के रखे हुए, बट इनके एक्शंस होंगे। मैं ये आपको ज़रूर बोलूँगी कि आपका जो बंदा है ना, अगर ये सालों से मतलब 2-3 साल हो गए और कुछ एक्शन नहीं, तो आप प्लीज़ एक बार टैरो रीडिंग करके क्लैरिफिकेशन लेके ना आप स्टॉप कर देना। मैं किसी को ना मतलब ख्यालों में नहीं रखती हूँ, पर अगर ऐसे हुआ है, हफ्ता हुआ है, 1 महीना हुआ है, बात नहीं हुए, तो उनके चांसेस ना काफ़ी ज़्यादा है कि सामने वाला पर्सन आपके तरफ आएगा। कुछ लोगों के आर्गुमेंट भी इस वजह से हुए हैं कि फैमिली नहीं मान रही है, और फैमिली में कोई ऐसा एक पर्सन है कि जो बहुत ज़्यादा डेविल है आप दोनों के रिलेशनशिप में, जो कि बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों का मैरिज हो। ओके, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। देखते हैं आपके पर्सन के एक्शंस क्या होंगे। एक्शंस में मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी मिलेगी आपको। पेंटिकल्स आया है, तो अगर ये आपके आर्गुमेंट हुए हैं मैरिज की वजह से, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, क्लैरिटी की वजह से, पर्सन को क्लैरिटी ही नहीं थी और जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा दुख हो, और इवन इनके घर वालों की तरफ से इनको चॉइसेस दिखाए जा रहे हैं कि तुम इसे कर लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, ये फलाना हमका डमका, ये सब उनको हो रहा है। तो ना ये ना एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, और ये सीधा बोलने वाले हैं कि इन्होंने आपको चूज़ कर लिया है, दे वॉन्ट यू ओनली। तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको आपका माइंड स्टेबल रखना है वर्गो। आप जितना आपके माइंड को स्टेबल रखोगे, इनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, क्योंकि आपके पर्सन अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है और आप हीलिंग कर रहे हो, तो इनको वो हीलिंग मिल रही है और ये अवेकन हो रहे हैं बेसिकली आपके लिए। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इन्होंने शायद से गलती की है। ओके, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि रियलाइजेशन आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, ये मैं देख पा रही हूँ। और देखते हैं आपके पर्सन और क्या चीज़ें छुपा रहे हैं। 5 कार्ड्स लूँगी मैं। कन्फेशन क्या करना चाहते हैं वर्गो के पर्सन? प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वर्गो, उनके पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वर्गो, उनके पर्सन क्या कन्फेस करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप वेट करें। ओपनिंग अप, डे ड्रीमिंग। मैंने बोला ना, ये आपसे ओपन होकर बात करना चाहते हैं, डे ड्रीमिंग। और इनको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने अगर थर्ड पार्टी का सुना होगा और आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं दिया होगा, आपके लिए इन्होंने वो स्टैंड नहीं लिया जो इनको लेना चाहिए था, तो उस चीज़ का इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। ठीक है, साइलेंस मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, वो सफरिंग इन साइलेंस की इसमें है। अभी ये चुप है, लेकिन नवंबर मंथ में आपके पर्सन के काफ़ी ज़्यादा बोलने के चांसेस है। ये बोलेंगे जो चीज़ें इनको बोलनी है, आपके बारे में सोच रहे हैं। आपका सेपरेशन इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा है। टाइम अपार्ट सेपरेशन में अगर आप हो, तो मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को ये जो सेपरेशन है ना, एक मिनट, एक कार्ड गिरा है, बाद में लिखो, वो बहुत ज़्यादा पिन पॉइंट कर रहा है। स्पार्क यहाँ पे ना, मुझे कुछ वर्गोस के पर्सन को तो ये भी पता चल गया है कि शायद से किसी पर्सन ने, अदर पर्सन ने आप दोनों का रिलेशन ब्रेक हो इसलिए कुछ किया है। ये उनको पता चल गया है। आई मिस यू एंड होल्ड मी। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड नाउ ही और शी वांट्स कि आप उनको होल्ड करके रखें, आप उनको कहीं पे भी जाने ना दें।
तो मुझे नवंबर मंथ में ये दिखाई दे रहा है वर्गो कि काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन आपके तरफ आने के चांसेस है, एंड इवन इनको ये क्लैरिटी भी मिल जाएगी कि आप दोनों का सेपरेशन किसकी वजह से हुआ है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइस, टेक केयर।